मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। मौसम बहुत खराब हो गया है, सर्दी बढ़ गई है और उसके लिए उसमें आप घर में बैठे बैठे ही अंदर ही फिट रहें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई बीमारी ना हो, इसके लिए बता रहे हैं प्राणायाम। अगर लंबा जीवन जीना है और स्वस्थ जीवन जीना है, लंबा जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है अगर आप स्वस्थ नहीं है तो। स्वस्थ जीवन जीना है और मन को हमेशा जवान रखना है, जिंदा दिल रखना है ना। शरीर अच्छा है और मन बूढ़ा है तो कोई फायदा नहीं, मन बीमार है तो कोई फायदा नहीं है। आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन मन आपका बूढ़ा हो गया है, मन आपका बीमार हो गया है, मानसिक रोगों से ग्रस्त है तो कोई फायदा नहीं है। मन को भी जवान रखिए और शरीर को भी, ठीक है ना। तभी हम कर पाएंगे ठीक से अपनी लाइफ का सरवाइव। तो कैसे करना है आपको बता रही हूँ। 4 प्राणायाम। कौन कौन से देखिए, ये 4 प्राणायाम आप डेली करते हैं तो सुबह तो खाली पेट करना है और शाम को जब आपका पेट खाली हो जाए, खाने के 3 घंटे बाद शाम के टाइम बैठ जाइए एकांतवास में और अपने करिए, ठीक है ना। मन और आपका शरीर जो है एक जगह रहना चाहिए। देखिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। 2025 में आपको कसम खानी है इस बात की कि मैं योग करूंगा, 1 घंटा अपने शरीर के लिए दूंगा, ठीक है ना। अपने शरीर के लिए 1 घंटा दूंगा और फिट रहूंगा, ठीक है। फिट रहना जरूरी है। आप मोटे हैं पतले हैं कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप कितने स्वस्थ हैं ये मायने रखता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला प्राणायाम बताते हैं। कौन सा बताइए। पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम, माय फेवरेट प्राणायाम। इससे दिमाग के संबंधी रोग जितने भी हैं, देखिए दिमाग सही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव है तो कोई फायदा नहीं है ना। तो पॉजिटिव रहने के लिए माइंड को भी आपको बिल्कुल अपडेट रखना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है हमको अनुलोम विलोम। कितना सिंपल है और कहीं भी बैठ जाइए आप, ये कोई जरूरी नहीं है जमीन पे बैठना है। जवान लोग बैठ जाते हैं, अगर बूढ़े लोग, यंग मतलब सीनियर लोग नहीं बैठ पाए जमीन पे, कोई बात नहीं, चेयर पे बैठिए, सहारा लेके बैठिए, बेड पे बैठिए, सोफे पे बैठिए। मकसद है करना योग, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। अनुलोम विलोम करने का सही तरीका होना चाहिए। अगर आप सही नहीं कर रहे हैं, गलत योग कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। सही करना है वो मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। देखिए लेफ्ट साइड से सांस को खींचेंगे और सांस हमारा यहाँ ब्रह्मरंध्र है, हमारा यहाँ तक जाना चाहिए, ओके। और सांस का साउंड आना चाहिए। साउंड के साथ कर रहे हैं तभी ठीक है। पता नहीं चलेगा आप कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। साउंड के साथ करिए और सांस लीजिए, फिर लेफ्ट नोज को क्लोज करिए, राइट साइड से निकालिए आप सांस को। देखिए ऐसे करना है, ये है सही तरीका। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, ये गलत तरीका है, ठीक है। ऐसे करना है। कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्पाइन, उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब दूसरा बता रहे हैं प्राणायाम कपालभाति। कैसे करना है, सांसों को फेंकना है, हाथों की ज्ञान मुद्रा थाइस पे रख लीजिए, कमर सीधा रखिए और कैसे देखिए क्या करना है। इसमें सांसों को फेंकना है, लेना नहीं है। लेने का काम नेचुरल प्रोसेस से होता रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, सांसों को फेंकना है। जैसे हम नोज साफ करते हैं ना, नाक को साफ करते हैं, ऐसे ही। देखिए ध्यान से सुना करें क्योंकि कोई गलती ना हो। अगर आप, ये कोई बोर्ड तो है नहीं, क्लास वैसा तो है नहीं कि भाई आपने पढ़ के बोर्ड पे लिख दिया कर दिया, नहीं। ये हमारे शरीर के साथ हो रहा है ना। और शरीर पे एक भी एक्टिविटी गलत चली गई तो उसका मैसेज गलत ही मिलेगा, उसका रिजल्ट गलत ही मिलेगा आपको। इसीलिए सही तरीका होना चाहिए। फिर से देखिए एक बार,
आवाज़ आनी चाहिए। चेक करने के लिए पेट पे हाथ रख लो, पता चले कि पेट, जब आप सांस फेंक रहे हैं तो पेट पिचक रहा है कि नहीं पिचक रहा है। ठीक है, ये था हमारा दूसरा प्राणायाम। गट की प्रॉब्लम यहाँ से नीचे, ठीक है, चेस्ट से नीचे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ये कपालभाति करेगी। और चेस्ट के ऊपर हिस्से की जितनी भी प्रॉब्लम है, दिमाग की हो, वेन की हो, सर्कुलेशन की हो, ये कौन करता है? ये करता है अनुलोम विलोम। देखिए मैं आपको मोटी मोटी बातें बताती हूँ, ऐसी बातें बताती हूँ जो समझ आ जाए, क्योंकि मैं 38 ईयर से योगा किया है मैंने और करवाया है योगा। और देखिए मैं पहले क्या था कि केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर रही थी और 38 ईयर्स मैंने बच्चों को योग सिखाया है। ठीक है, मैं केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर रही थी और 2020 में मैं रिटायर हूँ। 2020 के बाद पहले मैंने 2 साल रेस्ट किया है, उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आई आपके लिए, ताकि अब आपको क्या करना है? फिट करना है। ठीक है ना, यही मेरी ड्यूटी है। अब मैं यही चाहती हूँ कि सब स्वस्थ हो जाए और कोई इच्छा नहीं। ठीक है, तो स्वस्थ रखने के लिए ही, आपकी मंगल कामना के लिए मैं आपको योग सिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए जो बात बता रही हूँ ना, आपको बड़े ध्यान से सुननी है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को भेजना है। क्यों भेजना है? क्योंकि वो भी स्वस्थ रहे। आप यही चाहेंगे ना कि हमारे दोस्त भी फिट रहें, तो इसीलिए सभी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को मोनेटाइज कराने में हेल्प कीजिए मेरी। ठीक है, ताकि और अच्छे तरीके से वीडियो बनाई जाए और क्या होगा, सारी वीडियो टाइम से पहुंचेंगी, नोटिफिकेशन होगा, तो आप टाइम से उसको देख पाएंगे और कर पाएंगे योगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। आप देखिए, ये हमने दूसरा बताया था कपालभाति, बता दिया ना। गट की प्रॉब्लम हो, गट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है। जब आपको खाना ही हजम नहीं होगा तो आपका पेट खराब रहेगा, पेट खराब रहेगा तो कोई काम सही से होगा ही नहीं। ठीक है ना। अब तीसरा प्राणायाम बता रहे हैं हम, कौन सा? भ्रामरी। ये स्किन के लिए, एंटी एजिंग। आपकी उम्र 50 की तो दिखोगे 30 की, लेकिन करने की जरूरत है, ऐसे नहीं होगा। योग में करना होता है। ठीक है, बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे? भ्रामरी प्राणायाम। कैसे? एक तो ये एंटी एजिंग है, दूसरा ये मानसिक रोग जितने होते हैं, दिमाग के रोग, डिप्रेशन है सबसे बड़ी बीमारी आजकल के टाइम में, तो डिप्रेशन पे काम करता है ये। डिप्रेशन को विदिन 3 मंथ खत्म कर देता है, लेकिन करना होता है तरीके से। अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो फायदा भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। कैसे करना है देखिए, क्या करना है? अंगूठों को लगाएंगे कानों में, पहली उंगली माथे पे, दूसरी और तीसरी आंखों पे। कैसे? देखिए, भंवरे की तरफ आवाज आएगी। कैसे? देखिए, इसमें भी सांस लेना नहीं है आपको, नेचुरल प्रोसेस से करना है आपको। कान बिल्कुल बंद है और मुंह बंद है। आवाज कैसे नहीं आ रही है? जैसे भंवरे की आवाज होती है, गुंजन करता है जैसे भंवरा, उसकी तरह आती है। तो ये क्या है? ये सारी मानसिक रोगों को ठीक करता है, दिमाग के पॉजिटिव रहना सिखाता है, लड़ना झगड़ना बंद करवाता है। ये दिमाग शांत हो जाता है। जब हमारा दिमाग शांत हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है, ये कौन सिखाता है? योग वाले को देख लीजिए, किसी को भी बहुत पॉजिटिव मिलेंगे आप। ठीक है ना, हेल्दी मिलेंगे और चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है। ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है, ये 3 प्राणायाम हो गए। चौथा प्राणायाम है कौन सा? भस्त्रिका। लंग्स को, फेफड़ों को भरने वाला ऑक्सीजन। वैसे तो नॉर्मल हम 400 ml लेते हैं, लेकिन भस्त्रिका करने से 4000 ml तक मिल जाती है हमको। क्या? ऑक्सीजन। कैसे करना है? इसका प्रोसेस है,
देखिए हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस भरना है, नीचे आएंगे तो छोड़ना है। कैसे? देखिए ये मैंने 10 बार करा है, आप 40 बार करिए। आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, फेफड़े मजबूत हो जाएंगे और पूरे ऑर्गन्स को क्या मिलेगा? ब्लड। कौन सा? प्योरीफाई वाला। ठीक है, तो ये हमारा था 4 प्राणायाम का कॉम्बो। इन चारों प्राणायाम को ठीक से देखिए, बार बार करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए फेसबुक पे भी मेरा चैनल है योगा विद मधुबाला शर्मा, और एक चैनल मेरा कुकिंग का है दादी की शुद्ध रसोई। उस पर कम काम कर रहे हैं लेकिन अब शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो मेरे तीनों चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए शेयर। 60+ लोग हैं, कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम इतना ही कर ले। तो मैंने कहा बनाना चाहिए इस पर भी वीडियो। तो पहले भी वीडियो डाली थी एक थप्पड़ थेरेपी की, और ये हम दूसरी वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है कि हमारी हाथ में ही है सारी नसें, दोनों हाथों के अंदर ही है। अगर हम इनको भी 1-1 मिनट रब कर देंगे तो क्या होगा? उसी से फायदा मिलने लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आएंगे गर्दन के ऊपर, क्योंकि हमारी ये जो जगह है ना ये स्टिफ हो जाती है, इसमें दर्द होता है, लचका आ जाता है, साइड में हो जाता है। तो ये क्या है? हमारी ये गर्दन है। ये दोनों हाथ जो है अंगूठे, ये गर्दन है। ठीक है, इसको क्या करना है? ये जो जगह ये इसको रब करना है। कैसे? देखिए ऐसे इसको पकड़ लीजिए इन दोनों उंगलियों के, अंगूठे और उंगली के साथ से, और ऐसे काउंट के हिसाब से भी कर सकते हैं, है ना? और घड़ी देख के भी कर सकते हैं। अब मैं तो थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी गर्दन है। गर्दन में कहीं भी दर्द है करके देखिए, लचका है, मोटी है, नसें निकल रही हैं, गांठें हो रही हैं, करके तो देखिए। देखिए अब मैं इतनी देर में ही देखिए गर्म होने लगा है शरीर। ये देखिए, अब दूसरे हाथ में, इसमें भी करना है, दोनों हाथों में करना है। ठीक है, कैसे? देखिए अंगूठा है, ये अंगूठे का जो नीचे का पोर्शन होता है उसमें दोनों हाथों में कर ली। ठीक है, दोनों हाथों में करनी है। इसके बाद ये हमारी जो ये है पहली उंगली और लास्ट की उंगली, ये हमारे कंधे हैं। क्या है ये? कंधे। गर्दन के बाद हम कहाँ पे आएंगे? कंधों पे। कंधों फ्रोजन हो गया है, स्टिफनेस हो गई है, कंधे में दर्द है, ये पूरी नसें खिंच रही हैं, हाथ ऊपर नहीं जाता है ना? उसके लिए मूवमेंट नहीं है हाथों की, उसके लिए क्या? ये वाली उंगली, पहली उंगली, इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, सोफे पे भी कर सकते हैं। अब मैं कुर्सी पे बैठ के कर रही हूँ, कुर्सी पे भी कर सकते हैं। ये 50+ लोगों के लिए है, 50 to 100। ठीक है, इसको बैठे बैठे करिए, सुबह 10 मिनट और 10 मिनट रात को सोने से पहले। अब हमारी ये वाली उंगली, ये भी हमारा कंधा है, लेफ्ट कंधा है और राइट कंधा है। इसको ऐसे से घुमाना है। आपको लगे कि आपका हाथ कम चल रहा है तो आप हल्का सा ऑयल लगा लें या कोई क्रीम लगा लें, ठीक है ना, ताकि रैशेज वगैरह ना पड़ जाए। नहीं तो आप कहोगे भाई रैशेज पड़ गए मैडम, है ना, रैशेज ना पड़े। अब मैं एक हाथ में कर रही हूँ, दोनों हाथों में करनी है बराबर। ठीक है, आप काउंट के हिसाब से कर सकते हैं। पहले 20 से शुरू करिए। ठीक है, 20 बार इस अंगूठे में, 20 बार इस अंगूठे में, फिर इस उंगली में, फिर इस उंगली में, फिर इस उंगली में और फिर इस उंगली में। ठीक है, और ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं ये हमारी क्या है बताइए?
ये हमारे घुटने, क्या है ये? घुटने। देखिए कैसे करना है। ये राइट घुटना है और ये लेफ्ट घुटना है। जो नीचे का पोर्शन होता है ना, इसको घिसना है, इसको घुमाना है, ऐसे रब करना है। देखिए ब्लड जो है गर्म होने लगा है। ऊपर से कर लीजिए ऐसे, दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, और या फिर ऐसे कर लीजिए, ऐसे। काउंट के हिसाब से भी कर सकते हैं, नहीं तो घड़ी देख के 1-1 मिनट करिए। दोनों हाथों में करना है। मैं एक हाथ में करके बता रही हूँ, आपको दूसरे में भी करना है, ठीक है? वीडियो लंबी होने की वजह से। तो पहले हमने क्या किया था? गर्दन की थी। ये गर्दन का हिस्सा देख रहे हैं ना, ये जो जगह यहाँ पे करना है। और फिर हमारी ये क्या थे? कंधे, इनको यहाँ करना है। और ये क्या है? हमारे घुटने। तो ये सारे लेफ्ट है और ये राइट है। समझ में आ गया? आ गया ना? यस। तो अब इसके बाद आते हैं हम क्या, ये जो जगह है हमारी, इसको बोलते हैं मणिबंध। क्या बोलते हैं? मणिबंध। इसको भी रब करना है आपने। पहले क्या होता था, सब लेडीज जो है वो चूड़ियां पहनती थी खूब सारी, और टाइट चूड़ियां पहनती थी, तो ये दबता रहता था, है ना? और अब क्या है? अब तो कोई पहनता ही नहीं है, बहुत कम हो गया है, फैशन में आ गया है ये सब। और पहनती भी हैं तो 2-2 चूड़ियां पहनती हैं, क्योंकि लेडी जॉब कर रही हैं, है ना? तो बाहर इतना भर भर के जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से शायद कर रही होंगी। लेकिन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए भी आपको करना है ये दोनों हाथ। इससे क्या होता है? पीसीओडी की प्रॉब्लम खत्म, ओवरी की समस्या खत्म, गांठें हो जाती हैं वो खत्म, पेल्विक रीजन में कोई प्रॉब्लम है वो खत्म, ठीक है? लेकिन करना 1-1 मिनट है कम से कम, सुबह भी और शाम में। इसमें कोई ये समस्या नहीं है कि आप खाने के बाद नहीं करेंगे, खाने के बाद भी कर सकते हैं आप। सुबह भी करिए और शाम को करिए, बेड पे बैठे रहिए और करते रहिए, क्या दिक्कत है? ठीक है? अभी देखो मैंने कितनी देर किया है, बहुत थोड़ी देर करा है। मेरी उंगलियां, हाथ ऐसे हो गए गरम गरम, और ब्लड सर्कुलेशन लग रहा है जैसे पूरी बॉडी में घूमना शुरू हो गया है। समझ आ गया ना? तो हाँ, ऐसे करना है। इसको बोलते हैं रब थेरेपी। क्या बोलते हैं? रब थेरेपी। तो हमने अंगूठा, उंगली और हथेली, ठीक है, पामिंग वगैरह ये सब करते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद रब कर लीजिए दोनों हाथों। कर लिया? रगड़े 1 मिनट तक रगड़िए। और इसके बाद क्या करना है आपको? ये जो जगह है इसको ऐसे रगड़ना है। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको ठीक से, ऐसे रगड़िए। रगड़ लिया? इसके बाद ये जो नसें जा रही हैं, जॉइंट्स जा रहे हैं, इनको ऐसे खींचिए ऊपर की तरफ। अगर ये नहीं हो तो एक पेन ले लीजिए या पेंसिल ले लीजिए, ऐसे रगड़ दीजिए हथेली के बैक साइड में, ठीक है? ये देखिए, दोनों हाथों में करना है, लेकिन आपने ये देखिए, आप जूम करके देख लीजिए और बढ़िया से दिखाई देगा आपको, ठीक है ना? इसके बाद क्या करना है? थोड़ा क्लैप कर दीजिए। ये सारे पॉइंट है ना स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है? और इसके बाद आपको बता रही हूँ, ये जो पॉइंट है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ना हमारा, इसको बोलते हैं थायराइड। ये थायराइड का हिस्सा है। ऐसे करके नाखून पकड़िए, इसको दबा दीजिए 20 बार, ओके? और ये दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ जो जगह है, इसको बोलते हैं हार्ट। हार्ट लिए हमारा, यहाँ पे भी 20 टाइम्स प्रेस करना है नाखून से। जो नाखून होते हैं ना, उसको दबाइए यहाँ पे। और ये क्या है हमारा? यहाँ पे आ जाता है हमारा पहली और दूसरी के इस चक्कर में, यहाँ पे है आंखें, ठीक है? और बीच में जो ये जगह है, ये हमारे सब हिस्सों को कवर करती है, सारे ऑर्गन्स को कवर करती है,
पॉइंट्स को दबा लीजिए ऐसे 20 टाइम्स बैठे बैठे नाखून से, है ना, दोनों हाथों के। देखो भाई, करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आप ये मत सोचिए कि स्वस्थ रह जाएंगे, क्योंकि 50 के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। 50 से पहले तो सब ठीक चल रहा होता है ना, कई लोगों को उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन 50 के बाद हमारी मसल्स जो है ना वो लूज हो जाती है और हमारा सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम वीक हो जाता है। तो इन सबको स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए ही आपको क्या करना है, आपको खाली योग करना है। जो बताते जा रहे हैं वीडियो देखते जाओ और करते जाओ, करना क्या, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रग थेरेपी। ये अंगूठा, हथेली, गर्दन, कंधे, सारे पॉइंट्स हमारे हाथ में है। देखो अभी कितनी देर किया, अभी मेरे जो बॉडी गर्म होने लगी है। करके देखना, 1 हफ्ते बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मैडम कुछ फर्क पड़ा है या नहीं, या आपको कैसा फील हो रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन करने से होंगी, बिना करे कुछ नहीं हो। ठीक है, स्टार्ट करिए। नया साल आ रहा है, नए साल में आपको अपने आप को फिट रखना है और हिट रखना है, ठीक है ना। फिट रखिए और अपने आप को हिट रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी तक नहीं किया है तो प्लीज करिए जल्दी से, और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि जल्दी से जल्दी और बढ़िया क्वालिटी वाली वीडियोस आप तक लेके आऊँ, ठीक है ना।